खासकर ग्रेटर नोएडा में कुल 124 गांव नोटिफाइड हैं। उसके बाद यमुना में 1192 गांव नोटिफाइड है और नोएडा में 81 गांव नोटिफाइड है। नोएडा के सारे गांव एक्वायर हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा के 49 गांव एक्वायर हो गए हैं। 6-7 गांवों में नई खरीदें चल रही हैं नए कानून के तहत। 4 गांव नए कानून के तहत ऑलरेडी डीएमआईसी में एक्वायर कर लिए गए। इस संबंध में हमारा एक आंदोलन पिछले 82 दिन से, आज 81वां दिन है, तो 81 दिन से दिन रात के तौर पर चल रहा। इस बीच में हम लोगों की 6 तारीख में गिरफ्तारी भी हुई है, लाठीचार्ज भी हुआ है और हम 33 साथ ही 19 दिन जेल में भी रहे हैं। उसी क्रम में आंदोलन के कारण जो यहाँ सीओ थी पहली वाली, वो यहाँ से तबादला हुआ। उसका हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ 24 जून को सरकार के साथ में। सरकार ने ये बात मंजूर करी सांसद की और विधायक की मध्यस्थता में कि हम इन समस्याओं को लेकर के एक मंत्री स्तरीय हाई पावर कमेटी बनाएंगे। लेकिन 6 जुलाई को सरकार ने पत्र भेज करके जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से हाई पावर कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया, उसका उल्लंघन कर दिया, हमने अगले ही दिन बैठक बुला करके पुनः 18 तारीख से दिन रात के धरने की घोषणा कर दी और हम पिछले 18 तारीख से फिर दिन रात बैठे हैं। इसमें खास बात यह है कि हमने न केवल किसानों को इस आंदोलन से जोड़ा, बल्कि जो भूमिहीन है, जिनके संबंध में पहले एक समझौता पतवाड़ी गांव में हुआ था जिसमें 40 वर्ग मीटर के प्लाट देने की बात तय हुई थी, उसको भी लागू करने की बात हमने अपने ज्ञापन में रखी है। उसके नतीजे के तौर पर हमने हर गांव से अपने भूमिहीन साथियों को भी आंदोलन के साथ जोड़ने का काम किया। दूसरा काम हमने महत्वपूर्ण इसमें यह किया है कि हमारे इस इलाके में पिछड़ेपन की वजह से महिलाओं की भागीदारी कम रहती थी, तो हमने अब के ज्यादा कोशिश करके महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, उनको अपनी कमेटी में भी शामिल किया है और कैंपेन के लिए भी उनकी अलग से एक कमेटी बनाई है। उसका नतीजा ये निकल कर आया कि आज यदि आप धरने पर जाकर के देखोगे तो आदमियों से ज्यादा औरतों की संख्या रोज रहती है, एवरी डे। तीसरा, हमारे नौजवान साथियों ने सुझाव रखा कि साहब नौजवानों का जो मुद्दा है वो आपने रख रखा है, लेकिन आपके आंदोलन में नौजवान तो है ही नहीं। तो उनके इस सुझाव पर हम लोगों ने गौर करी और उन्हीं नौजवानों के माध्यम से हमने हर गांव के नौजवान को संगठित करने का काम किया। ये जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में हमने एक कैंपेन कमेटी बनाई है और ये कमेटी गांव गांव जाकर के नौजवानों को संगठित कर रही है और इन्होंने उसमें आकर के नौजवानों की भागीदारी अच्छे स्तर पर बढ़ाई है। इसके अलावा हमने केवल एक दिन का धरना नौजवानों को समर्पित रखा था, जिसमें करीब 1200 नौजवान शामिल हुए थे। ऐसे ही हमने एक दिन का महिलाओं के लिए समर्पित रखा था, तो उसमें लगभग 1000 महिलाएं शामिल हुई थी। और ऐसा ही हमने एक भूमिहीन के लिए रखा था, उसमें लगभग 600 भूमिहीन शामिल हुए थे। एक दिन हमने स्पेशल बच्चों का रखा था। ऐसे ही हमने एक दिन बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली। हमारा अनुमान था कि ट्रैक्टर कम है, लेकिन ट्रैक्टर बहुत आए, करीब जो 500 ट्रैक्टर उसमें शामिल हुए। ऐसे ही हमने मोटरसाइकिल रैली निकाली और इस तरीके से हम पिछली 7 फरवरी से इस आंदोलन को संगठित करते चले आ रहे हैं। फिर इस आंदोलन में जो हमने तरीका अपनाया है वो सामूहिक रूप से कमेटी बना करके और सामूहिक रूप से बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का बनाया। एक हमने ये तय किया है कि जिन गांवों में किसान सभा की कम से कम 50 की मेंबरशिप है, वहीं पे हमने कमेटी बनाने की इजाजत दी है और जिन गांवों ने वो कमेटी बनाई है उसी कमेटी से हमने एक आदमी अपने जिला एक्शन कमेटी में रखा। तो जिला एक्शन कमेटी बातचीत भी करती है और जिला एक्शन कमेटी रणनीति भी बनाती है और जिला एक्शन कमेटी में हर गांव से एक आदमी है, लेकिन वे वही गांव हैं जिन गांवों में मेंबरशिप हो गई है, उसका कोई आधार है और वहां पर एक कमेटी बन गई है। तो लगभग 22 गांवों से हमारे 200, 300, 150 की संख्या में लोग आते हैं। बाकी गांवों से 20, 50, 10 की संख्या में लोग आते हैं। अभी इस आंदोलन का ज्यादा प्रभाव ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में ही है।
बाकी जो नोएडा के हमारे साथी हैं, जो नोएडा में पहले से आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने पहले स्थगित कर दिया था, बीच में करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने शुरू किया। उनका आंदोलन भी लगातार वहां पर दिन दिन का चल रहा। वो भी हमारे आंदोलन में समर्थन देना आते रहते हैं, हम उनके आंदोलन में समर्थन देने जाते रहते हैं। ये किसान सभा का जो धरना है, ये प्राधिकरण के गेट पे है। 21 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है, उसमें से लगभग 17 मांगों पर हमारी सैद्धांतिक सहमति बन गई है। 4 जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो इस आंदोलन की पहचान है, उसमें पहली मांग है हमारे यहाँ 10% का आबादी प्लाट। तो 10% में हुआ यह है कि 6% का नियम पहले से था, 10% का हाईकोर्ट के आदेश से हुआ और लगभग 1/3 लोगों को हाईकोर्ट के आदेश से वो 10% का लाभ मिल चुका। हाईकोर्ट ने दरअसल 2 लाभ दिए थे, एक 64% मुआवजे का अतिरिक्त और एक 6% की जगह 10% का। तो इस संबंध में शासन ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी बसपा के शासनकाल में, ठाकुर जयवीर सिंह की अध्यक्षता में। उसने 2 सिफारिशें की थी कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। यदि हम केवल याचियों को एंटरटेन करेंगे और बाकी को वंचित करेंगे तो ये उनके साथ इनजस्टिस होएगा। इसलिए सभी को अतिरिक्त मुआवजा और सभी को 10% आबादी प्लाट दिया जाए। उस कमेटी की पहली सिफारिश 64% सब दे दिया गया, 10% केवल याचियों को दिया गया। उसके खिलाफ क्षेत्र में आक्रोश था, उसको हमने पहले नंबर का मुद्दा बनाया। दूसरे नंबर का मुद्दा है 2011 में पतवाड़ी गांव में जब एक्विजिशन रद्द हुआ था तो प्राधिकरण के साथ समझौता हुआ था। उसी समझौते में भूमिहीनों को 40 वर्ग मीटर के प्लाट देने की बात तय हुई थी, उसको प्राधिकरण ने लागू नहीं किया। यह हमारा दूसरा मुद्दा। और तीसरा हमारा बड़ा मुद्दा है जो हमारा नया भूमि अधिग्रहण कानून है, उसका सरासर यहां उल्लंघन है। वो सुनील फौजी भाई ने बता भी दिया है, उसमें 2 बात मैं थोड़ी सी जोड़ूंगा। हमने उसको इस तरीके से लिया है कि जिन लोगों की जमीनें खरीद ली गई हैं उनको भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज माना जाए और कानून के जो लाभ हैं वे उन्हें दिए जाएं, जो कि यहां नहीं दिए गए हैं। दूसरी मांग हमारी उसमें यह है कि जो हमारे सर्कल रेट हैं वो ग्राम सभाएं 2015 में खत्म हुई, सर्कल रेट 2012 से नहीं बढ़ाए गए हैं और अपनी जमीन हमारे लिए 3500 में और अपनी नीलाम करके बेच रहे हैं 72,000 रुपए में। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रेट का है और हमें नए कानून के लाभ से डिप्राइव किया गया। तो ये हमारी तीसरी मांग है कि नए कानून से सभी को समान रूप से उसके प्रावधानों से आच्छादित किया जाए। सुनील भाई इसके हमारे क्षेत्र के बहुत विशेषज्ञ हैं, ये हम लोगों को इस संबंध में आगे बढ़ाने का काम, गाइडलाइन देने का काम करते रहते हैं। चौथी हमारी डिमांड है रोजगार की। तो रोजगार के संबंध में हमने कहा है कि 3 सितंबर 2010 का उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है जिसमें स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि एक्विजिशन अफेक्टेड सभी फैमिलीज के एक व्यक्ति को अनिवार्य रोजगार आपको देना पड़ेगा। इसके पहले के भी सन 1984 से लेकर के और 2010 तक कई शासनादेश इस तरह के हैं जो अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को रोजगार देने की बात कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रावधान को भी लागू नहीं किया गया। ये हमारी 4 मुख्य मांगे हैं जिसमें पहली मांग पर काफी एक्सरसाइज हम लोगों ने की है। इसमें एक बातचीत परसों भी हमारे प्रतिनिधि मंडल की अथॉरिटी में हुई है